जय हिंद दोस्तों। संकल्प बीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को देख लिया था। आज हम समझेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 3 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 को तक को रखा गया है। आइए समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना जरूरी था क्योंकि भारत में तरह तरह के धर्मों का लोग रहते हैं। सभी को कुछ ना कुछ धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। जैसे मान लीजिए, सभी को समानता का अधिकार दिया गया, सभी को स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया। तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 25 से 28 के तहत। अनुच्छेद 25 से 28 में सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की ही चर्चा की गई है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 25। देखिए, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। इसके लिए वो बाध्य नहीं है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही मानेगा, हिंदू है तो हिंदू को ही मानेगा। यदि हमको जो पसंद आता है हम उसको मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत फंस गया। कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आप धर्म परिवर्तन को नहीं करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, यदि इन्हें धर्म परिवर्तन का अधिकार दे दिया जाए तो बवाल हो सकती थी। अब कहेंगे ये कैसे हैं? तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मुस्लिम है। अब क्या किया जा रहा है? उसको हिंदू धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो गुस्सा आ जाएंगे और दोनों में अराजकता फैल सकती है। या मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति है और उसको मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो दोनों के बीच विवाद हो सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि देखिए, आपको जो मर्जी में है उस धर्म को मानिए, यानी कि अंतःकरण अंदर ही अंदर मान सकते हैं, लेकिन आपको धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। यह कानूनी जुर्म भी होता है। आइए समझते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 25 में ही कि धार्मिक कार्य, यानी कि आप किसी भी धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। इसी के तहत आता है आपका पर्सनल लॉ। देखिए, अब पर्सनल लॉ क्या होता है? हर धर्म की अपना अपना कुछ कानून होता है। जैसे कुछ हिंदुओं की कानून होती है और कुछ मुसलमानों की कानून होती है। यानी कि पर्सनल लॉ में जो बातें कही गई है, जो पर्सनल लॉ में धार्मिक रीति रिवाज बताया गया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको कोई नहीं रुकेगा। यानी कि आप धार्मिक कार्य को कर सकते हैं पर्सनल लॉ के तहत, और आप रीति रिवाज को निभा सकते हैं। और इसी में कहा गया है कि आप धार्मिक प्रचार और प्रसार को कर सकते हैं, यानी कि अपने धर्म को फैलाने के लिए आप किसी प्रकार की कोई प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा छूट दिया गया है। लेकिन इसी में कहा गया है कि सिख को कृपाण। देखिए, जो सिख लोग होते हैं वो अपने साथ, उनकी एक संस्कृति है कि वो अपने साथ तलवार लेकर चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके धार्मिक स्थल पर वो अपने साथ बड़े बड़े तलवार को लेकर चलते हैं। लेकिन मान लीजिए अब कोई सिख है और वो बड़ा सा तलवार लेकर चल रहा है, तो उनसे कहा गया है कि यदि आप धार्मिक कार्य को करने जा रहे हैं तो आप बड़े तलवार को लेकर जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कहीं एयरपोर्ट पर जा रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो आप बड़े तलवार को लेकर जाएंगे तो आप ही को असुविधा महसूस होगी, उससे लोगों को भी शायद असुविधा महसूस होगी। इसलिए उनको कहा गया कि आप मतलब कहीं अन्य जगह जा रहे हैं धार्मिक कार्य को छोड़कर, तो आप 6 इंच का कृपाण यानी कि तलवार को रख सकते हैं। और सिख लोग बहुत समझदार भी होते हैं, वो 6 इंच का कृपाण लेकर कहीं जा सकते हैं। अब वो विदेश भी जाते हैं तो भारत सरकार लिखित देती है, उन्हें यह अधिकार है। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता कहता है कि हमारे जो सिख भाई हैं वो अपने साथ कृपाण को लेकर जा सकते हैं। वो एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो अपने साथ कृपाण को लेकर जाते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत ही जो हिंदू महिलाएं हैं उन्हें सिंदूर लगाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी भारतीय हिंदू महिलाएं सिंदूर लगा सकती है। और समझिए, अनुच्छेद 25 ही कहता है कि मुस्लिम लोग दाढ़ी रख सकते हैं, या जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब लगा सकती हैं। आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। क्योंकि अनुच्छेद 25 ही कहता है कि आप दाढ़ी रख सकते हैं, हिजाब को लगा सकते हैं, सिंदूर को लगा सकते हैं या कृपाण को रख सकते हैं। यूपीएससी का सवाल पूछा था कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सिखों को कृपाण लगने का अधिकार दिया जाता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 ही है जो सिखों को कृपाण लगने का अधिकार देता है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 26। देखिए, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया था व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, लेकिन अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब ये क्या होता है? देखिए, अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी, लेकिन अनुच्छेद 26 में ग्रुप वाला आदमी को स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए हमको जुलूस निकालना है,
अकेले निकालेंगे, अकेले नहीं निकलेगा। इसकी चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 26 में। सड़क पर नमाज पढ़ना है, अकेले पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। अब पता चले कि मान लीजिए किसी का घर है, मान चाहे मेरा कोचिंग सेंटर हो जाएगा, इसको तोड़ के आप धार्मिक संस्था बना दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप धार्मिक कार्य के लिए संपत्ति को भी रख सकते हैं, और कहा गया है उस जो संपत्ति रखे हैं धार्मिक कार्य के लिए ना, उसको सही जगह पर यूज़ कीजिए। पता चला कि हम मंदिर मस्जिद बनाने के लिए पैसा रखे हैं और उसे बम और तोप को खरीदें, यह गलत है। क्यों? क्योंकि ये भारत के एकता और अखंडता के विरुद्ध होगा। इसमें ही कहा गया है कि आप देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि सड़क पर मूर्ति रखी जाती है, या जुलूस निकाले जाता है, या सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है। पुलिस वाला नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमारा भाग संख्या 3 यानी कि मूल अधिकार का अनुच्छेद 26 यह अधिकार देता है कि आप सड़क पर मूर्ति रख सकते हैं, जुलूस को निकाल सकते हैं, या सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब काम को करते हुए आपको बस थोड़ी सी बात ध्यान रखनी होगी। यदि आप सड़क पर मूर्ति रखे हुए हैं, या सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, या जुलूस निकाले हुए हैं, तो इतना जगह छोड़ दीजिए कि कोई एम्बुलेंस चला आ जाए और चला जाए, और कोई देखिए किसी प्रकार के यातायात में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपका अधिकार सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरे का अधिकार का हनन न हो रहा हो। यदि आपके अधिकार से किसी दूसरे का अधिकार का हनन हो रहा है तो आपके अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। कहा गया है कि कोई दिक्कत नहीं, आप मूर्ति रखिए, कोई दिक्कत नहीं है सड़क पर नमाज पढ़िए, और कोई दिक्कत नहीं है जुलूस निकालिए, लेकिन जगह छोड़ दीजिए ताकि यातायात बाध्य न हो। अतः अनुच्छेद 26 क्या कहता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो हमें सड़क पर नमाज पढ़ने या मूर्ति रखने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद संख्या 26। यदि आप सड़क पर मूर्ति रखे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस आपको नहीं रोकेगी। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 हमें यह अधिकार देता है कि हम सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, सड़क पर मूर्ति रख सकते हैं, या जुलूस को निकाल सकते हैं। यही हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि हमें देश में हर एक चीज़ों में बराबर का अधिकार मिलता है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि जो धार्मिक कार्य के लिए आप पैसा रखेंगे ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर एक कानून का यूज होता है तो उस कानून का मिसयूज भी होता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यही में आता है ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट खोल लेता है कोई, कहता है कि मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, लेकिन क्या होता है, मान लीजिए किसी के पास 3-4 करोड़ रुपया है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो ले जाके क्या करेगा, ट्रस्ट में जमा कर देता है और फिक्स कर देगा। कुछ पैसा ट्रस्ट वाला ले लेगा, फिर वो पैसा उसको दे देगा, यानी कि इसका मिसयूज भी होता है। अनुच्छेद 27 में कह दिया गया है कि आप धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगाएंगे। जैसे मान ला आपका राम मंदिर या कोई अन्य मस्जिद हो जाएगा, और उसमें मान लीजिए उसका निर्माण कराने के लिए पहले क्या बनता है, ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट में सभी लोग अपने खुशी से दान देते हैं ताकि मंदिर या मस्जिद का काम अच्छा से हो सके। लेकिन इसका यूज़ है तो इसका मिसयूज भी है, क्योंकि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 27 में देखा कि धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी धार्मिक स्थल पर आपसे फीस लिया जाता है। भले से वो बात अलग है कि भारतीयों से कम लिया जाता है और विदेशियों से ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य देखिए क्या होता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि उस स्थल को बढ़िया से सुधारा जा सके, इसीलिए आपसे कुछ ना कुछ पैसा जरूर लिया जाता है। वो भी केवल गिने चुने स्थल पर, सभी स्थलों पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। सरकार इस पैसा को लेती है, यानी कि कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर सुविधा देने के लिए आपसे कुछ फीस भी लिया जाएगा। आइए समझते हैं अनुच्छेद 28। देखिए अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्था पर में धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। यानी कि मान लीजिए जिस संस्था को सरकार चला रही है उसमें आप धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते हैं। और मान लीजिए उस संस्था में कि जो बच्चे हैं उसको आप धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। न तो आप धार्मिक शिक्षा देंगे और न ही धार्मिक कार्य करने के लिए बच्चों सबको बाध्य करेंगे। आइए समझते हैं इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन। कुछ लोगों का कहना है कि मदरसा इलीगल है कि लीगल है, कन्फ्यूजिंग रहता है। इस कन्फ्यूज को क्लियर करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 28। देखिए संस्कृत क्या है, तो एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की शिक्षा।
यह ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत पढ़ लिए तो आप हिंदू ही बन जाएंगे। भले से वो बात दूसरा है कि जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं वो अधिकतर संस्कृत को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि आज भी हमारे जो रामायण या महाभारत लिखे गए हैं वह संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप संस्कृत पढ़ लिए तो आप हिंदू ही बन जाएंगे। उसी प्रकार जो उर्दू तथा अरबी होता है यह भी एक भाषा ही है। बात वो अलग है कि मुस्लिम जो देवी देवता थे वो अधिकतर उर्दू तथा अरबी को ही प्रेफर करते थे। आज भी हमारा जो कुरान लिखा गया है वो अरबी में ही लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अरबी और उर्दू पढ़ लेंगे तो मुस्लिम बन जाएंगे। अतः हम लोग देख सकते हैं कि देखिए मदरसा में सिर्फ अरबी और उर्दू पढ़ाया जाता है, यानी कि किसी भाषा को पढ़ाया जाता है, न कि किसी धर्म को पढ़ाया जाता है। आप सभी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, स्टेट पीसीएस, आप अपने सोच को बढ़ाइए, दिमाग के ढक्कन को खोलिए और दूर तक सोचिए। मान लीजिए आप कहें कि नहीं मदरसा इलीगल है और आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने और इंटरव्यू वाला पूछेगा मदरसा इलीगल है कि लीगल है, आप होशियार बन जाएंगे और कहेंगे कि मदरसा इलीगल है। नहीं रे भैया, मदरसा लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि मदरसा में अरबी और उर्दू पढ़ाया जाता है, न कि किसी धर्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? तो अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ लिया। आप हमारे साथ देखिए 25 में क्या कहा गया? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब इसमें क्या क्या अधिकार दिया गया था 25 में? तो देखिए सिखों को कृपाण रखने के अधिकार दिया गया, जो मुस्लिम वो दाढ़ी रख सकते हैं, औरतें हिजाब लगा सकती हैं, जो हिंदू औरत है वो सिंदूर लगाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं या सड़क पर आप मूर्ति भी रख सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि मान लीजिए धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगाए देंगे, यानी कि आप यदि किसी पैसा को रखे हैं धार्मिक कार्य के लिए, जैसे हमको मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, तो उस पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा 27 में। 28 क्या कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देख लिया। आइए हम समझते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आइए समझते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसमें दो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आते हैं। देखिए अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये अल्पसंख्यक क्या होते हैं? तो देखिए मान लीजिए आपके धर्म के लोग कम हैं या आपके भाषा बोलने वाले लोग कम हैं, तो आपको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाएगा। अब ये अल्पसंख्यक घोषित कैसे होता है भैया? तो देखिए किसी को आप अल्पसंख्यक घोषित करना है तो उसको देश के लेवल पर घोषित नहीं किया जाता है, बल्कि राज्य के स्तर पर उसकी जनगणना होती है। राज्य में जनगणना किया जाता है। जिस राज्य में आपके धर्म के लोग 10% से क्या हैं, कम है, या आपके भाषा बोलने वाले लोग कम हैं, तो आपको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाएगा। अब भारतीय में देख लीजिए, कुछ राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है तो मुस्लिम बहुसंख्यक है, और कुछ राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक है तो हिंदू अल्पसंख्यक है। अब कुछ राज्य में हिंदू भी अल्पसंख्यक है, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है, लेकिन क्रिश्चियन बहुसंख्यक है। जैसे आप मेघालय को देख सकते हैं, मिजोरम को देख सकते हैं, नागालैंड को देख सकते हैं, इसमें क्रिश्चियन बहुसंख्यक है। आइए इसको हम समझते हैं। कहा गया है अल्पसंख्यकों को जाति, धर्म, संस्कृति एवं लिपि के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से आप नहीं रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं और कोचिंग पढ़ाते हुए कोनो जैन धर्म का दिगंबर शाखा वाला आ जाए। देखिए जैन धर्म का दो शाखा होती है, एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। जो श्वेतांबर वाला होते हैं सब ना, उस सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं सब, लेकिन दिगंबर वाला कपड़ा नहीं पहनता है, नंगा रहता है। मान लीजिए कोई जैन धर्म का दिगंबर वाला आ जाए पढ़ने के लिए कि हमको ही पढ़ाइए, तो क्या हम उसको मना कर देंगे? कब्बो नहीं कर सकते हैं। काहे कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि आप किसी भी अल्पसंख्यक को जाति, धर्म, संस्कृति एवं लिपि के आधार पर अपने संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अतः अनुच्छेद 29 उन्हें भी यह अधिकार देता है कि आप किसी भी संस्था में पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए जैन धर्म का दिगंबर आके पढ़ रहा है, अब उसको भी तो असुविधा महसूस होगी। अब मान लीजिए वो चुपचाप बैठ के पढ़ेगा, बच्चा सब उसको चिढ़ाएगा, इधर उधर उसको करेगा, खोदेगा, इसलिए उन लोग को दिक्कत न हो, इसलिए अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया कि यदि अल्पसंख्यकों को, इस बात पर बहुत भी छिड़ गई, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देखिए आप अल्पसंख्यकों को कितना छूट क्यों ना दे दीजिए, लेकिन उन्हें दिक्कत होगी बहुसंख्यकों के बीच में रहने से। क्यों भैया? क्योंकि वो अपने को असुविधा महसूस करेंगे। इसलिए कहा गया कि यदि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बीच रहकर शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत आ रही है
तो वो अपनी अलग संस्था को खोल सकती है। अब बात फंस गया कि पैसा कौन देगा, तो कहा गया कि पैसा सरकार देगी। अनुच्छेद 29 में कहा गया, यदि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बीच रहकर शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत हो रही है तो वो अपनी अलग संस्था को खोल सकते हैं, सरकार उन्हें पैसा भी देगी। इस प्रकार हम लोगों ने शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को देख लिया। आइए समझते हैं अनुच्छेद 31। देखिए अनुच्छेद 31 में कहा गया है संपत्ति की चर्चा की गई है। अब आप कहेंगे कि रे ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, 19 के 6 में भी संपत्ति की चर्चा थी और आप कह रहे हैं 31 में भी संपत्ति की चर्चा। तो देखिए 19 के जो 6 में संपत्ति की चर्चा थी वो अर्जित संपत्ति यानी कि आप जो कमा के संपत्ति बनाए ना उसकी चर्चा 19 के 6 में किया गया था, लेकिन जो 31 में किया गया संपत्ति की चर्चा वो पैतृक संपत्ति यानी कि जो बाबूजी से मिला है उस संपत्ति की चर्चा की गई है। लेकिन इस दोनों संपत्ति के अधिकार पहले हमारा मूल अधिकार था, लेकिन बाद में देश के विकास में बाधा आने लगी। कोई एयरपोर्ट नहीं बनने देता था, कोई ट्रेन का पटरी नहीं बिछने देता था, कोई स्कूल नहीं खुलने देता था सरकारी, कोई कंपनी नहीं बैठने देता था। तो इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कहाँ इसे जोड़ा गया, तो 300 के कॉम में इसे जोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही हमारे जो संपत्ति का अधिकार था इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। यानी कि मूल अधिकार क्या होता है, न तो हमसे कोई जनता छीन सकती है और न ही सरकार छीन सकती है। और कानूनी अधिकार क्या होता है, जनता नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार छीन सकती है। जैसे ही हमारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया तो इसका मिसयूज भी होने लगा। अब आप कहेंगे ई कैसे। देख भैया, मान लीजिए हमारा कोचिंग हो गया, इस कोचिंग में मान लो सरकार को पसंद आ गया कि सर जी हम आपके कोचिंग पर पार्क बनाएंगे, और पार्क बनाने के लिए सरकार ने ले लिया। अब सरकार मनमौजी करेगी हमसे, इसका मान लीजिए रेट 10 लाख रुपया है तो सरकार हमको 10,000 दे के फरियाद देगी, हम आपका कहाँ जाएंगे। इसका मिसयूज होने लगा। तो बाद में क्या किया गया, भूमि अधिग्रहण विधेयक को लाया गया। उसमें कहा गया कि आप किसी भी संपत्ति की उचित मूल्य को दीजिए ताकि जनता संतुष्ट हो जाए, इसलिए भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित किया गया। इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 31 को देख लिया जिसमें संपत्ति की चर्चा की गई थी। अभी भी अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं। क्यों? भीमराव अंबेडकर साहब ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आत्मा होता है। आत्मा खत्म शरीर खत्म, यानी कि बिना आत्मा के शरीर हम लोग का कोई काम का नहीं है। इसी प्रकार बिना अनुच्छेद 32 के यह मूल अधिकार किसी काम लायक नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए अगर आत्मा जरूरी है तो मूल अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 भी बहुत जरूरी है। यानी कुछ ना कुछ इसमें बात तो जरूर होगी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बन रही हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सारे क्लास को प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।